जीवन जीने का सफल मंत्र। दो चीजें अपने जीवन में कभी मत करना। मजबूरी में कभी धन मत कमाना। मजबूरी में कभी धन मत कमाना और मजबूरी में कभी भोजन मत बनाना। जीवन जीने का, सुंदर जीवन, खुशहाल जीवन जीने का ये मंत्र है। कैसे? जहां से धन कमाया जा रहा है वहां पर हर रोज शुक्रिया अदा करना। उस स्थान की, उस कंपनी की, उस दुकान की कभी भी निंदा मत करना। जिस सीट पर बैठते हो उसका शुक्राना अदा करना, धन्यवाद देना कि जहां से मजबूरी नहीं, क्या करूं, हालत ठीक नहीं है फिर भी आकर बैठना ही पड़ता है, फिर भी दुकान पे जाना ही पड़ता है, मन तो करता नहीं है लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, ये मजबूरी है। मजबूरी में कमाओगे तो जीवन मजबूर बन जाएगा। दुआओं से कमाओगे तो जीवन दुआओं से भर जाएगा। जहां बैठकर खाते हो वहां की निंदा मत करो। धर्म स्थान में आते हो, बैठकर खाते हो और जाकर निंदा करते हो। सारी बद्दुआ अपने आप को ही दे रहे हो, किसी और को नहीं। सारी बद्दुआ अपने जीवन, ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज करो, बदलो। खाया तो है ना, या तो बिना खाए हाथ जोड़कर चले जाते और खाने के बाद फिर निंदा, फिर आलोचना, सारी बद्दुआ खुद को दे डाली। ऐसी मजबूर अपनी जिंदगी को बनाने का ये स्टेप है। कहीं पर भी जहां पर तुम जिस चीज को यूज कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, उसकी कभी निंदा मत करो, बल्कि एकदम, क्योंकि देखो एक बात है, हमारा मन हमेशा विचलित रहता है, हिला रहता है मन। उसका कारण क्या है? कारण खोजा आपने उसका? जब कोई बीमारी आती है तो पहले उसका कारण खोजा जाता है कि ये बीमारी भोजन से आई है, ये बीमारी पानी के पोल्यूशन से आई है, ये बीमारी मांस खाने वाले यानी जो जीव मर रहे हैं उनको कोई बीमारी है, स्वाइन फ्लू आया था, बर्ड फ्लू, ये सब वहां पर उसके कारण तक पहुंचा जा रहा था कि किसके कारण बीमारी, और फिर प्रयोग किसके ऊपर किया गया? उसकी रोकथाम करने के लिए प्रयोग। जैसे कोरोना आया था, कोरोना का कारण क्या? उसकी बहुत सारी खोज हुई, उसके कारण वो वैक्सीन वगैरह जो भी प्रयोग में आए दवा। तो यहाँ पर सबसे बीमार हमारा मन है, विचलित है, हर समय कैसा है? व्याकुल है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ढूंढना है कि क्यों सारी अशांति यहां पर है, उसके कारण मन। और यहां अशांति किससे आई? परिस्थिति से। क्या? परिस्थिति से सारी अशांति। क्या हमने उस परिस्थिति को सुधारने का कार्य किया? क्या हमने उस परिस्थिति को सुधारने का? आपको गांव रास नहीं आया तो आपने गांव बदल दिया, शहर ठीक नहीं लगा तो आपने शहर बदल दिया, घर आपको ठीक नहीं लगा तो आपने घर बदल दिया, वस्त्र आपको ठीक नहीं लगे तो आपने वस्त्र।
वस्त्र बदल दिए, नाम ठीक नहीं लगा तो किसी ने बताया नाम ठीक नहीं है तो आपने नाम को बदल दिया, पत्नी ठीक नहीं है तो आपने पति ने पत्नी को बदल दिया और पत्नी ने पति को, ये सब चल रहा, ये सब बदल दिया। लेकिन अंदर जो खराब चल रहा था उसको आपने बदला, हमने बदला। जब तक उसको नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी ठीक होने वाला, जब तक यहाँ पर दुआओं का सिलसिला नहीं चलेगा, जब तक यहाँ शुक्रिया अदा करने का सिलसिला नहीं चलेगा, जब तक आभार और कृतज्ञता का सिलसिला नहीं चलेगा, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वास्तु दोष के लिए आपने रूम की सेटिंग को चेंज कर दिया। बहुत देखो, जो विवाह शादियां हो रही हैं पत्रिका दिखाकर करते हो, फिर भी डाइवोर्स हो रहे हैं। घर को वास्तुविद के अनुसार आप बना रहे हैं, फिर भी उसको चेंज करने की नौबत आ रही है, फिर भी उसको बदल रहे हैं। यानी घर की अशांति, फिर भी पॉइंट को नोट करते जाना, फिर भी अशांति कम नहीं हो रही, फिर भी उसको चेंज करने की। बाहर का कमरा तो बदल दिया, बाहर की सब चीजें तो बदल दी, लेकिन ये अंदर का कमरा कब बदलेंगे? जब ये बदल जाएगा तो सारा कुछ बदला हुआ नजर आएगा। जब यहाँ पर शांति भर जाएगी तो बाहर सब कुछ शांति। हर समय जीवन में बोलते रहते हो अभी ये कम है, अभी ये कम है, अभी इतना कम है, अभी इतना कम है, वो जिंदगी भर कमी को लेकर ही यहाँ से चले जाओगे। अगर कहना शुरू कर दिया बहुत है, भगवान की कृपा है, बहुत है मेरे पास, बहुत है, कुछ भी नहीं है, तब भी तुम बोलते हो बहुत है, तो तुम्हारा अंतर, तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन बहुत, एक एक शब्द में कितनी ताकत है। एक एक शब्द तुम्हारे जीवन को अद्भुत एनर्जी से भरने वाला। हर समय क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये टाइम नहीं है, तो सचमुच में जीवन से टाइम खत्म हो चुका है और खत्म होता जा रहा है। कितनी बार तो लोग यहां तक कह देते अरे मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। क्या कहते हैं? सबसे बेड एनर्जी वाला वर्ड है ये, इसे छोड़ देना। मैं बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी हूं, नहीं, ये कहो मैं बहुत इजी हूं। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? मैं सब सुनने को तैयार हूं। हम सबकी यही हालत है। मैं आपको बोल रही हूं, मुझे भी बदलने की जरूरत है। हम सबको ही बदलना है, हम सबको ही अपने शब्दों में। कुछ लोग तो ऐसे हैं गाली के बिना बात ही नहीं करते, सहज बात कर रहे हैं तब भी गाली देकर ही वो जीवन गाली से भर रहा है। वो सब तुम्हारे पास आ रहा है। क्या करना, क्या करना? हर समय अच्छे वाइट एनर्जी वाले शब्दों का प्रयोग करना। ये बदलने की बात है, खाली में सुन के चले जाओ उसकी बात नहीं है। ये जीवन, अच्छा जीवन जीने का मंत्र है। अच्छा जीवन जीने की सिर्फ एक शब्द आपके जीवन को सुधार सकते हैं, आपके जीवन को बदल सकते हैं। जब तुमने पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू कर दिया तो यहां से भी कुछ बदलना जरूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बोलते जाओगे। अरे पौधे के पास भी शब्दों का इतनी ताकत पहुंचती है, भावनाओं की। ये भावना योग ही चल रहा है ना हमारा, कि भावना योग के द्वारा अपना शुद्धिकरण, इस देह का भी शुद्धिकरण होगा, घर का भी शुद्धिकरण होगा, परिवार का भी शुद्धिकरण होगा भावना के साथ। क्या एक पौधे पर, 2 पौधे आप घर में लगा लीजिए और एक को प्रेम के साथ पानी देना शुरू कर दीजिए, प्यार के साथ, और एक को मजबूरी के साथ। क्या लगाया है तो पानी देना ही पड़ेगा, कब तक देना पड़ेगा? रोज रोज मेरा यही काम है, मुझे ही पानी देना है, दूसरा कोई इसको देखता ही नहीं है, तो पौधा क्या हो जाएगा?
बेचारा रोगी हो जाएगा, कमजोर सा, और एक फलने फूलने लग जाएगा, जिसको प्रेम के साथ तुम इसको पानी देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारा फलेगा, इस पे बहुत सुंदर फूल आएंगे, इसके ऊपर। लोग तो आजकल क्या कर रहे हैं पता है आपको? खेतों में जाकर योगा कर रहे हैं। खेती करने, वो योगा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा की पूरी शक्ति यहाँ पर आ गई है, परमात्मा की ऊर्जा बरस रही है, यानी खेतों में जाकर जो योगा, उसको वो ऑर्गेनिक असली चीज आपके पास पहुंच रही है। जो गाय भैंस का भी पालन करते थे ना पहले, क्या करते थे? जाकर उसको प्रेम से हाथ फेरते थे, पहले उसके माथे पर हाथ लगाते थे गाय और भैंस के। उनको लगता था ये भी हमारी दौलत है, ये हमारे घर का पालन, यानी उनको भी भरपूर प्रेम, इतना प्रेम। तो वे फिर वहां पर दूध नहीं निकलता था, अमृत झरता था, और वो अमृत पूरे परिवार को स्वस्थ रखता था। पुनः संशोधन की जरूरत है, पुनः वापिस वहां पर लौटने की जरूरत है। अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो अपने शब्दों में सुधार कीजिए। बाहर परिस्थिति को बदलने की, परिस्थिति बदल जाएगी जब यहां से बदलेंगे। जब यहाँ सब कुछ अच्छा प्रवेश कर जाएगा तो सबको धन्यवाद। तो पहला क्या था कि जहां से आप धन कमा रहे हैं वहां पर दुआएं देनी शुरू कर दीजिए। मजबूरी नहीं, बल्कि इवन तक अपनी देह को भी आप दुआएं दीजिए। आपके कदमों से इतने साल चले हो, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके घुटने, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन, इनको भी शुक्रिया, धन्यवाद दीजिए। और दूसरा, मजबूरी से कभी भोजन नहीं बनाना। क्या है, रोज रोज मुझे यही खाना, ला नहीं सकते बाजार से, होटल से नहीं मंगवा सकते, आज रोज यही काम हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तो रोज खाना बनाते बनाते। अभिशाप से, बद दुआओं से भर दिया। भोजन तो बनाया लेकिन बद दुआ से भरकर, और फिर सबको वो खिलाया तो सबके अंदर क्या हो गया? बेचैनी और दुआओं से। दो चीजें सुधर जाएंगी तो पूरा जीवन सुधर सकता है। ये भावना योग की साधना यही कह रही है। ये जितने आश्रव कह रहे हैं, और आज की भाषा में हम उसको कह रहे हैं बद्दुआ। क्या? जहां से पूरा कार्मिक अकाउंट, क्योंकि जब जब नेगेटिव थॉट होगी वहां से कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो आश्रव क्या है? कार्मिक अकाउंट है। कौन सा? जिसका भुगतान भोगते भोगते हमें इतना समय आ गया, हमने उसको अच्छा नहीं बनाया। और ये आश्रव भावना क्या कह रही है? जगवासी घूमे सदा मोहनींद के जोर, सब किसी नहीं लूटता कर्म चोर चोर, ओ मनवा कर्म चोर चोर। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर। मोह की नींद कौन सी है? जहां जहां नेगेटिविटी आ रही है वो क्या है? वहां से, मोह से क्या प्रोडक्ट हो रहा है? प्रोडक्शन क्या है मोह की? नेगेटिविटी, परेशानी। घूम रहे हैं पूरा संसार। और जो आश्रव है वो आश्रव कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का आश्रव है? वैसे तो 20 तरह का है, लेकिन मोटे रूप में 5 प्रकार का आश्रव है। सबसे पहला है मिथ्यात्व आश्रव। कौन सा है? मिथ्या मीन्स गलत, हर बात गलत ही समझना, हर बात में बस इसी ताक में रहना कि सामने वाले की बस गलती, नजर उसी पर टिकी रहना। आसपास इतना कुछ अच्छा है, इतने सद्गुण, इतनी सौरभ बिखरी हुई है, लेकिन
दिन भर कमाई कर रहे हो और नजर कहां पर है, एक इतनी सी गलत चीज हो जाती है, एक ऐसा ग्राहक आ गया तो दिन भर वही याद रहेगा, 100 आए, सब कुछ अच्छा सवाया देकर गए, लेकिन एक ने दरासा तो नजर कहां पर चली गई। रात में भी कौन याद आ रहा है, वो 100 या वो एक? कौन याद आ रहा है? वो एक। ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व आश्रम है कि जो गुण है उस पर नजर नहीं रहना, जो बुराई है उस पर नजर टिकी रहना, ना सही देखना, ना सही सुनना, ना सही बोलना, ना सही करना, हर समय गलत, मिथ्या, विपरीत धारणाओं में ही जीना, कुछ भी समझ नहीं आना, जो अच्छा है गलत गलत ही समझ आ जाना, ये मिथ्यात्व आश्रव है। इसको कैसे संवारेंगे? इस आश्रव को, ये सबसे बड़ा कार्मिक अकाउंट है, इतने सारे पता नहीं कहां कहां खाते खुल जाते हैं। बाहर तो इतने सारे खाते खोलते हर बैंक में, बड़े खुश होते हो, है ना? कितने बैंकों में आपके खाते होंगे, लेकिन यहां कितने खाते चल रहे हैं कर्मों के, ये कल सुनेंगे, पता चलेगा। कल रविवार है, कल 20वीं गाथा है। मैंने आपको बताया था कि 20वीं गाथा की एनर्जी ऐसी है, अगर उसको जोड़े के साथ उस गाथा की आराधना करोगे तो आपको बहुत दुआओं से भर सकते। क्या 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 कि अपने अंदर एक भावना जाग सकती है। तो कल जोड़े के साथ सभी ने आना है, कुछ पुरुषार्थ किया आपने, सबको बोलकर। बहने, ललिता बहन, आपके मंडल और हमारे सभी मंडलों को आप सूचित करना कि कल जोड़े से आकर, क्योंकि कल का दिन ऐसा है जो सब थोड़े फ्री रहते हैं, तो कल आकर जोड़े से इस गाथा की आराधना करना और बहुत सारी ऊर्जा भरकर अपने अंदर लेकर जाना, ध्वनि से, मंत्र जाप से, गाथा जाप से, जो आपके जीवन को सुरक्षित, सुंदर, अच्छा बनाएगी। तो जरूर जरूर सभी को सजोड़े आना है और उसका ड्रेस कोड है व्हाइट और रेड, तो उसका आपको ध्यान रखना है। 20वीं गाथा की आराधना करने के लिए एकदम सुंदर जीवन, गृहस्थ जीवन सुंदर हो और आपके घर का और कार्य व्यापार का भी उससे विकास होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए भी, आत्मविश्वास पाने के लिए, परिवार को जोड़कर चलने की ये सुंदर गाथा है। आप हमेशा आशा से भरे रहेंगे, जितना भी व्यर्थ है वो निकलता जाएगा। इस गाथा की आराधना अगर घर में हो जाए तो जितना भी व्यर्थ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो कल सजोड़े आकर इस गाथा की जरूर से जरूर आराधना आपको करनी है।